आस्था के इस देश में आखिर कब तक अंधविश्वास लिमिटेड कंपनी का शेयर मार्केट चढ़ता रहेगा और कब तक हर गली, हर कस्बे, हर जिले से एक नया सरकार अवतरित होता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का युवा नौकरी, शिक्षा और न्याय के लिए लाइन में खड़ा है, तब एक 14-15 साल के बाबा सीईओ कैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर खोलकर बैठे हैं। जयकारा है और फिर एंट्री होती है सरकार की, यानी बाबा की। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उम्र आधी है और दावे दोगुने हैं। समस्या चाहे शादी की हो, नौकरी की हो, बीमारी की हो, दुश्मन की बर्बादी की हो, यहां हर सवाल का एक ही फॉर्मेट मिलता है, आशीर्वाद है, जाओ हो जाएगा। और जनता वो भी ऐसी सिर हिलाती है जैसे अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट सुन लिया है। अरे भाई, अगर इतने आसान सॉल्यूशन होते तो अस्पतालों में लाइन क्यों लगती, कोर्ट कचहरी में तारीख पर तारीख क्यों मिलती और सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल क्यों खाती। इसी प्रकार के न्यूज को देखकर पढ़े लिखे लोग यही सोचते रहते हैं कि ये तो सच बोल रहा है। जी हाँ, आस्था के इस देश में इस प्रकार का दरबार जब तक चलता रहेगा, जब तक लोग सच्चाई को जान नहीं जाते हैं। ये जो न्यूज एंकर जो बात कर रहे हैं, ये भी सच्चाई को नहीं जानते, और जो लोग आस्था में अंधे होकर नए नए सरकार जो पैदा हो रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा क्या क्या कर सकते हैं। अब न्यूज एंकर का कहना है कि युवा देश का जो है लाइन में खड़ा है, तो देश का युवा तो लाइन में खड़ा है और उनके पास वन स्टेप सॉल्यूशन है, उनके पास जाओ सभी चीज़ों का समाधान है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप सत्य को जानोगे तो पता चलेगा कि उनके पास क्या समाधान है। आइए इनके शक्तियों का पड़ताल करते हैं। मैं भैया यहाँ तीसरी बार आया हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे घर में कुछ सामान हमारी मैडम ने रख दिया। ठीक। बाबा जी से हमने पुकार लगाई, बाबा जी बोले नारियल बांध दो, मैंने नारियल भी बांध दिया। ठीक। फिर हम आए तो बाबा जी बोले जाओ रात्रि में सपना आएगा। अच्छा। हम जब से लेके अभी तक सपना का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जी आप मुझे बताओ, मुझे दिन के क्या सपना आना है कि रात्रि में आना है। पहली बार हमारी मैडम ने जो सामान रख दिया वो बाबा जी स्पष्ट बताते जाओ यार फलानी जगह रखा है, हम जाएंगे उठा लेंगे। इसे बोलते हैं चमत्कार, ना कि इसे चमत्कार बोलते हैं कि आप 10 बार आओ, 15 बार आओ, ऐसा करो वैसा करो। आप तो बाबा पे सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैं अपनी बात उजागर करना चाहता हूं। बाबा का लोगों ने चमत्कारी कहा। देखते हैं कि इनके पास, देखिए दरबारों में लोगों की भीड़ क्यों लगती है। और जैसा कि न्यूज एंकर बोल रहे हैं कि बागेश्वर बाबा की तरह ये भी नया कंपनी लेकर आया है, नहीं समझ पा रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि सत्य क्या है। का सच नहीं जानने पे सभी लोग भटकते रहेंगे। और खुद आप देखेंगे कि जो ये अजय पार सरकार हैं, उनका कहना है कि यहाँ कैंसर भी ठीक होता है, यहाँ ये बीमारी ठीक होती है, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। लोग इसी अंधविश्वास में भटक कर बीमारियों का सही इलाज नहीं करवा पाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा जो कहे जाते हैं, या ये जो दूसरे बाबा अभी नया नया आए हुए हैं जिनके बारे में बात हो रही है अजय पार सरकार के, ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे। जिन पर कृपा हो गई वो कुछ ना कुछ ठीक कर सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये न्यूज वाले को भी नहीं पता है, ना आपको पता है, ना अंधविश्वास में अंधे लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं इनकी शक्तियों का पड़ताल कि सच में शक्तियाँ क्या है और क्या क्या ठीक कर सकते हैं। बीमारियां और प्रेत रोगी, प्रेत बाधा से संबंधित बीमारियां, ये अलग अलग होती हैं, ऐसा समझें आप। अगर बीमारियां मंत्रों से ठीक होती, अगर कोई फूंक के झाड़ के बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती तो अस्पताल किसी काम नहीं आते। और ये जो अजय पार सरकार हैं, जो अभी ये बच्चा दिख रहा है, ये बच्चों का दावा है, इस बच्चे का दावा है कि कैंसर ठीक हो जाता है यहाँ हर प्रकार की। देखिए वहाँ कोई बीमारियाँ ठीक नहीं होती, सही बात है। देखिए ये बच्चा जो है, इनकी शक्तियाँ जो है कहाँ से मिलती है। अजय पार नहीं है, अजय पाल नाम के कोई पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो पहले ओझा हुआ करते थे, कोई इंसान थे बहुत समय पहले, और वो झाड़ फूँक किया करते थे इनकी शक्तियों के पड़ताल में। और उनकी कुछ शक्तियाँ जो उनके साथ थी, उनका स्थान बना हुआ है, एक स्थान पे उन्होंने इसके शरीर को पकड़ा है, और ये बस प्रेत रोगियों के दुखों को दूर कर सकते हैं। इनकी यहीं तक व्यवस्था है।
जैसे प्रेत बाधा से अगर आपको कोई ऐसा चीज हो गया है कि डॉक्टर कैंसर बता दिया है या प्रेत बाधा से कोई बीमारी हो गई है, तो इनके पास जाने से ये चीजें दूर हो जाती हैं। अब क्या होता है इन्हीं के बीच में कि जिनको असली बीमारी है, जिनको प्रेत बाधा से संबंधित बीमारी नहीं है, उनको भी ये गुमराह कर देते हैं, क्योंकि अभी ये बच्चा साधक नहीं है, इसको ये भी नहीं पता कि मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, शक्तियों की सीमा कहाँ तक होती है, ठीक है, कौन सी शक्ति की सीमा कितनी है, ठीक है, क्योंकि ये साधना नहीं किया है बच्चा। अभी इनको लगता है बस कृपा हुई है तो सब कुछ कर सकते हैं। जी नहीं, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, या धीरेन्द्र शास्त्री हो या मैं हूँ, हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। इस धरती पे जो भी है वो एक लिमिट में है, हमारा शरीर भी एक लिमिट में है। अनलिमिटेड ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। इनके जो एक ओझा थे और इनके गांव के, इनके क्षेत्र के, वो इनके शरीर पे आते हैं। उन्हीं की कृपा से जो भी प्रेत संबंधित समस्याएं हैं उसी को ठीक कर सकता है। ये हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो या पंडोखर सरकार हो, कोई भी हो, अगर बीमारी है तो वो बता देंगे। अगर जो बता रहा है तो सही है, बीमारी है तो आपको अस्पताल में जाना ही पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। इस भौतिक जगत की भौतिक बीमारियां, उसका इलाज करवाना ही पड़ेगा, इस जगत की जो बीमारियां हैं, ठीक है। अब कौन सी बीमारियां हैं जिनके चक्कर में लोगों को लगता है, देखिए दो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो इनको सपोर्ट करते हैं, दूसरा ये जो न्यूज वाले भाई हैं, इनका कहना है कि वो गलत हैं या दरबार लगा रहे हैं। तो मैं इनका भी नहीं उनका भी नहीं, मैं सत्य को बता रहा हूं, सच को बता रहा हूं कि कौन सी बीमारियां हैं जो ये ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग जाते हैं, पहले दो तरह लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो डॉक्टरों से सही नहीं होती है और वहां जाने पे ठीक हो जाती है, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं। और वही छोटा सा विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है कि बाबा के पास सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो भी प्रेत रूपी, प्रेत बाधा रूपी कोई निगेटिविटी या कोई ऊपरी हवा से चक्कर कोई बीमारी हो गई है या किसी प्रकार की समस्या है, तो वो इन बाबाओं के पास, एक तरह से पहले गांव में गुनिया ओझा हुआ करते थे, वैसे ही ये लोग हैं। आजकल सोशल मीडिया पे लोग भगवान के नाम को जोड़ के अपने आप को बहुत बड़ा साधु महात्मा बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका अपने मन पे काबू नहीं है, इन्होंने कोई तपस्या नहीं करी है, देवता जो कि पहले थे उनकी कृपा हो गई है, वैसा जाने आप। और ये प्रेत बाधा से संबंधित समस्या अगर है तो इनके पास जाने से दूर हो सकती है। सीधी सी बात है। आप चाहे धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाओ, बागेश्वर धाम जाओ, या ये जो है आपको जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनकी शक्तियों की पड़ताल ये है कि इन पे जो हैं एक देवता हैं अजय पाल करके, वही आते हैं और प्रेत बाधा से संबंधित समस्याओं का अंत कर सकते हैं। लेकिन अगर भौतिक बीमारी है तो आपको अस्पताल में दवाई ही करवानी पड़ेगी, ठीक है, बात को ध्यान रखें। अतः जिनको प्रेत बाधा से संबंधित समस्या है वो किसी भी धाम पे जाएं और उनकी समस्या धाम पर ही दूर होगी, ठीक है। आगे मैं वीडियो बना दूंगा। ये तो इन बाबा की पड़ताल थी, इनकी शक्तियों की पड़ताल थी। आने वाले टाइम में मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि आपको प्रेत बाधा है या कोई बीमारी है, आपको अस्पताल जाना है कि किसी बाबा के पास जाना है। इसी बीच में लोग फंसे रहते हैं। अगर ये बात जानना चाहते हैं कैसे पता चले, सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें कि अगला वीडियो कौन से बाबा की शक्तियों की पड़ताल करके बनाई जाए, कौन से बाबा की शक्तियों को बताई जाए, ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये बताई जाए, उनकी सच्चाई बताई जाए। या आप कमेंट करें, क्या आप जानना चाहते हैं ये असली जानकारी कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में जो बीमारी है वो प्रेत बाधा जनित है अथवा नॉर्मल शारीरिक समस्या है। ये आपको अस्पताल जाना चाहिए या आपको बाबा के पास जाना चाहिए। अभी इन्होंने जो कहा वो आपने सुना। इनका कहना है कि लोग दरबारों में क्यों भटक रहे हैं। बिल्कुल, कुछ घर में निगेटिविटी और प्रेत बाधाओं के कारण जो हम कर्म करते हैं, जैसे कि हम कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, इन सब चीज़ों में जो निगेटिव शक्तियाँ होती है
जो प्रेत बाधाएं होती है वो रोक के रखती है, तबीयत को खराब कर देती है, आपका दिमाग सही जगह नहीं लग पाता, क्योंकि मन पे ही काबू करती है, दिमाग पे ही काबू करती है। तो इन सब चीज़ों के चलते अगर आपके काम में रुकावट बने, काम तो आप कर रहे हैं, समझिए मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत का फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बाबा के पास जाते हैं। अब बाबा करते क्या हैं, तो जैसा कि मैंने बताया वो प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं। तो करते हैं क्या कि जैसे आपकी नौकरी में अड़चने आ रही थी, हमारे पास भी जैसे एक केस आया था, उस केस की बात बताता हूँ। बंदा दौड़ रहा था और पैर में जो दौड़ में हर बार छट जा रहा था, क्योंकि जो उसका पैर था वो बहुत पेन करने लग जा रहा था, और इतना पेन हो रहा था दौड़ते के टाइम, मतलब जब उसका एग्जाम होने वाला होता था उसी टाइम पे उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था, यानी तबीयत खराब हो जाती थी, शरीर में कुछ समस्याएं आ जाती थी। तो वो हमारे पास आया, और जैसा कि हमारा दरबार श्री बादल वाले बाबा का दरबार जो है, उस दरबार में मत्था टेका उसने, और ठीक है, बाबा के कृपा से उसका बाधा दूर हुआ और उसको नौकरी लग गई। तो इसमें कहा क्या जा सकता है, वैसे ही दरबारों में लोग जाते हैं, नौकरी लग जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं। जिस भी किसी कार्य को आप कर रहे हैं और प्रेत बाधा उसको रोक दे रहा है, उसी कार्य को बाबा लोग क्या करते हैं, प्रेत बाधा को हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद वो काम स्वतः ही हो जाता है, बाबा की कृपा से नहीं होता, स्वतः ही हो जाता है। प्रेत बाधा हटा तो रुकावट हटी, तो आपका काम तो आप कर ही रहे हो, आप तो मेहनत कर ही रहे हो। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो बाबा डायरेक्टली नौकरी नहीं दे देंगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा आपका, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन किए गए कर्म में कोई विघ्न डाल दे, ये काम जैसे कि आपका दुश्मन, आप कहीं जा रहे हो, आपको रोक दे, आपको मारने लग जाए, मारने पीटने लग जाए, या किसी कारण से आपको कुछ गड़बड़ कर दे रास्ते में, वैसा ही समझो कि हम कर्म कर रहे हैं, हमारे घर में उपस्थित जो समस्याएं कहीं ना कहीं से आ गई होती है, प्रेत बाधाएं, उनके द्वारा हमारे कर्मों में बंधन डाल दिया जाता है, कर्मों को रोक दिया जाता है और हमें उचित फल नहीं मिलता है। इसी कारण से हम पढ़े लिखे लोग भी बाबाओं के चक्कर में इसलिए पड़ जाते हैं, या सभी लोग बाबा को इसलिए मानने लग जाते हैं क्योंकि बाबा के पास जाते हैं और उनका काम हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, बाबा प्रेत बाधा को साइड करते हैं, प्रेत बाधा हटे या ना हटे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। किसी देवता के शरण में गए हो आप, तो प्रेत बाधा के साइड होते ही आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि कर्म आप कर रहे हो, कर्म नहीं करोगे तो नहीं होगा, वैसा समझ लो। इसीलिए लोग विश्वास करते हैं कि बाबा के दरबार में जाने से बाल बच्चे हो गए, बाबा के दरबार में जाने से नौकरी लग गई, बाबा के दरबार में जाने से समस्या ठीक हो गई। लेकिन नौकरी तो पढ़ाई करने से लगेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, और रोग हुआ तो अस्पताल तो जाना पड़ेगा। जो सत्य जानना चाहते हैं उनको इन चैनल पे इनवाइट करें, यानी इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि इस वीडियो पर आके इनकी बातों को सुनो, और सुनने के बाद अपने कमेंट में आप लोग राय लिखिए कि अगला वीडियो किस बाबा के शक्तियों के पड़ताल के साथ, किन बाबाओं की शक्तियों के साथ पड़ताल के साथ, कौन से बाबा की शक्तियों की जांच करके अगली वीडियो बनाई जाए। सभी लोग पढ़ लिख कर बताते हैं, पर हम अपना अनुभव बताते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय सद्गुरुदेव भगवान बादल वाले बाबा, जय माधा मार देवी, हर हर महादेव।